A very good morning to all and welcome to the class of mathematics. Now we are again here with a new topic, perimeter and area. So first we'll learn the formulas, perimeter and area of square. So square क्या होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो अब अगर हम पैरीमीटर की बात करें, पैरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज जो होती है ना उनको अगर आप ऐड कर दें लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर, कोई भी फिगर हो, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो 4 इंटू साइड. रेक्टेंगल में दो लेंथ सेम, देन दो ब्रेड सेम साइड जैसे, तो 2L प्लस 2B दैट इज 2 ब्रैकेट में L प्लस B. ओके, नेक्स्ट करते अब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूलाज वी हैव लर्नड नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 26 सेंटीमीटर. अब आपको पैरीमीटर दिया हुआ है तो आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ अ साइड. तो हम पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर के आगे क्या लिख देंगे, 26. अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड. नाउ साइड निकालनी है, दैट इज पैरीमीटर अपॉन 4. इट इज़ 26 अपॉन 4, दिस इज 6.5. अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. नेक्स्ट, अगर आपको ये ना भी दिया होता बीच में फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट डायरेक्ट दिया होता तो भी यू नीड टू फाइंड द लेंथ एंड देन यू आर एबल टू फाइंड द एरिया. सो area of square is side into side, that is 42.25 square centimeter. Now the next question we have is the area of square and rectangle are equal. first line से हमें क्या पता चला कि दो जो फिगर्स हैं एरिया एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनका एरिया इक्वल है. नाउ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25. फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वेरी इजी. अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1600, तो 1600 40 इंटू 40. नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, तो अब आप इनको इक्वल कीजिए. नाउ L इंटू बी इज इक्वल्स टू 1600. L इज इक्वल्स टू 1600, बी हमें पता है 25, डिवाइड कर दीजिए. नाउ दिस इज 64. नाउ आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. अब आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, तो 2 इंटू L प्लस बी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे. दैट इज 2 इंटू 64 प्लस 25 विच इज 2 इंटू 89. सो द आंसर विल बी इन सेंटीमीटर. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम पैरामीटर की बात करते हैं उसके यूनिट्स मीटर या सेंटीमीटर आते हैं एंड एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल इज 17 मीटर. तो 2 इंटू L प्लस बी इज 17 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 5 मीटर. आपको लेंथ पता है तो यहाँ से आप ब्रेड्थ निकालेंगे. कैसे 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल्स टू 17. सो दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए. 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 5B इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2B सॉरी इज इक्वल्स टू 17. 17 माइनस 10 इज 7 इज इक्वल्स टू 2B, तो B इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर. नाउ एरिया ऑफ आपको फ्लोर निकालना है, तो फ्लोर का एरिया किसके इक्वल आएगा, L इंटू बी. सो दिस इज 5 इंटू 3.5, दिस इज 17.5 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ वन टाइल, अब मुझे उसी फ्लोर पर टाइल्स लगानी है. तो बेटा जब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं तो एक्चुअल में जितनी टाइल्स हम लगाएंगे उससे पूरा का पूरा जो फ्लोर है हमारा वो कवर हो जाएगा. तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल नीचे. हमेशा ऐसे करते हैं, जो बड़ा एरिया होता है वो ऊपर आता है एंड छोटा एरिया नीचे आता है. करते कैसे हैं, दैट इज n इंटू वन टाइल का एरिया इज इक्वल्स टू कंप्लीट फ्लोर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर. n किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. सो 17000 जो कि आपको दे रखा है अपॉन 625. सो आई गॉट 280 मेरे पास टाइल्स आ गई. वन टाइल अगर आपकी जो है आपको दिया हुआ है कि 100 टाइल्स 850 के हैं, तो अगर 100 टाइल्स 850 के हैं तो वन टाइल आपकी आ जाएगी 850 अपॉन 100 की. क्लियर. सो आपको निकालनी है, क्योंकि मुझे 280 टाइल्स चाहिए थी, तो 280 टाइल्स आपकी आ जाएंगी 850 अपॉन 100 इंटू 280. दिस इज 2380 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपके फ्लोर पे आपको टाइल्स लगाने हैं. दैट इज 280 टाइल्स जो कि हम कैलकुलेट कर चुके थे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.